अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दौलत ईमान की दी है। जिस शख्स ने ईमान को बचा लिए वो कामयाब हो गया। ईमान को मजबूती से पकड़ने वाले की दुनिया भी आसान है और आखिरत भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका ईमान मजबूत है वही बंदा मेरे करीब है। हर इबादत के कबूल होने के लिए ईमान का होना पहली शर्त है। अगर ईमान ना हो तो हर इबादत, नेक आमाल सब गुब्बारे की तरह है। ईमान का मतलब है अल्लाह ताला पर यकीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान से ज्यादा मोहब्बत। ऐसा यकीन की करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हम क्या चीज है? हमारी जो सांसों का आना जाना है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हर चीज की करने वाली जात अल्लाह है। यही तक कि शिफा भी अल्लाह ही के हाथ है। वो चाहेगा तो होगा। इसके जरिए, उसके जरिए नहीं, सिर्फ अल्लाह। उस बात का यकीन पूरा पूरा दिल में बिठाना और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए हैं उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करना। अब ये ईमान की हालत में तो हर कोई पैदा होता है, पर इस ईमान की हालत में मौत को पाना खुशनसीबी है। अब इस ईमान को मजबूत करने के लिए हमें मेहनत करनी है। मेहनत करनी है हक बात की। सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव लाना, फिर अपने घर के अंदर ईमान के लिए कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबुद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस कलिमे का कसरत से जिक्र करना है और लोगों को दावत देना है। जब हम लोगों को दावत देते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है। हर काम में हमें देखना है मेरे अल्लाह के क्या हुक्म है। जब इस चीज को हम हमेशा हमेशा करने लगेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। अल्लाह ताला के इतने एहसान हैं हम पर कि हम बता भी नहीं सकते, और हम हर काम में किसी ना किसी को शरीक कर लेते हैं। इसने किया, उसने किया, तो ये काम हुआ। अल्लाह ताला अगर देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला ना देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। ये पूरी कायनात अल्लाह के इरादे करने से वजूद में आ गई। हमें कायनात के हर चीज पर गौर फिक्र करना चाहिए कि और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ईमान के मजबूत होने के बाद ही सारे आमाल कबूल होंगे। यहां तक घर का हर काम अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं कि उसने मुझे ताकत दी तो मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभा रही हूं। सहाबी लोगों का ईमान इतना मजबूत था कि वो अपने सारे काम नमाज के जरिए करवा लेते थे। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत की इतनी फिक्र करते थे। अल्लाह के दिन को हम तक पहुंचाया, हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। उनसे तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह, फिर रसूल, फिर हदीस में आता है आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस बात पर कायम रहो। ईमान तो हमारे अंदर रहता है पर वो कमजोर होता रहता है, तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा रखे, और दीनी मजलिसों में हमेशा जाना जिससे हमारा ईमान ताज़ा होता रहता है। ईमान पर साबित कदम रहने की दुआ है। रब्बना ला तुझे कुलुबना बाद इज हदैतना व हबलना मिल्दुन का रहमतन इन्नका अंतल वहाब। हमारे रब तूने जो हमें हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ापन पैदा ना होने दे, और खास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी जात है जो इंतहाई बख्शिश के खोगर है। अल्लाह ताला से हमें हमेशा हिदायत और आफियत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह चाहेंगे तो हिदायत होगी, नहीं तो वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा दुआ करते रहना है। आमीन।